उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज जो है अपने फायदे के लिए किए, लेकिन इसमें फायदा आम लोगों के हुआ और हम लोग जैसे लोगों को हुआ। हमें भारत को आजाद कराना था, एक मंच की आवश्यकता था, एक संगठन की आवश्यकता थी, एक पार्टी की आवश्यकता था। वो पार्टी बनकर आया जिसका नाम क्या था? आईएनएस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनएस नहीं, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक ना? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले यहां लिखोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा बंबई में किया गया। ठीक ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के द्वारा बंबई में किया गया। बंबई में किया गया। ए ओ ह्यूम और स्कॉटलैंड का रहने वाले थे। ए ओ ह्यूम जो थे वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। यह भारत में, यह भारत में शिमला में रहते थे। ए ओ ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता था। हाँ, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। यह भारत में शिमला में रहते थे। इनको शिमला पसंद था, इसलिए इनको शिमला का संत कहा जाता था। ए ओ ह्यूम और स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। यह 28 दिसंबर 1885 को बंबई में इसका क्या किया? स्थापना किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। भारत में ये कहाँ रहते थे? शिमला में। इसलिए इनको शिमला का संत के नाम से प्रसिद्धि मिली और इसको लोग जानते थे। अगला पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इसी को हम बोलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस संत, संत, हाँ संत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के द्वारा, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया गया।
लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था, इसका अगर कहा जाए कि शासनकाल क्या था लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था 1880 से 84, 1884 से 88, 1884 से 1888 इसका शासनकाल था, टेन्योर था। किसका? लॉर्ड डफरिन का। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। एओ ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड को। भारत में ये कहाँ रहते थे? शिमला में। शिमला का संत किसे कहा जाता था? एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया? 28 दिसंबर 1885 को। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्या नाम होगा? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था 1884 से 1888 था। तो इस 84, 84 और 88 के बीच में ही तो आएगा 85। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया गया। कोई दिक्कत? चलिए अगले पॉइंट में आएंगे। अगले पॉइंट में ये लिखना है हमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कोई बताएंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मेंबर्स, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप ही बता सकते हो, बोलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूरा नाम क्या था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बोलो, डब्ल्यू.सी. बनर्जी बोलो, या पूरा नाम इनका था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से ये क्या थे? प्रसिद्ध थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अगला पॉइंट में याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। मतलब आपको दिख रहा है कि ये लोग सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी से थी, तो इन्हीं को दे दिया जाए, है ना। ये 1885 का समय है, सोचो, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम तो सुने होंगे ना आप? हाँ हाँ, एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक ना। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय
महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये होंगी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। तो आपने क्या समझा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो कौन होंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, क्योंकि ये तो भारत के नहीं थी एनी बेसेंट, और भारतीय व्यक्ति है कौन? सरोजिनी नायडू। अगले पॉइंट में हमें ये जानना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या वहीं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वो कौन थे? आपने ये समझ लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो अब आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद आपको लिखना क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम क्या था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? याद कर लो अभी तुरंत, सरोजनी नायडू। हो गया? चलो, अब जो लिखे हो बिना देखे आप लोग रिपीट करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ किया गया? बंबई में। किसने किया? एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड को। भारत में कहाँ रहते थे? शिमला। शिमला का संत किसे कहते थे?
एओह्युम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। फिर अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो नहीं लिखे होंगे, बस इतने ही लिखे हैं ना। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबत जी। इसके बाद ये लिखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वाधिक बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वाधिक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 बार किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 बार किया गया। ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किया गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब कब किया गया? तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? कोई बताएंगे? कौन से ऐसे व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जानते हैं? वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है किनको? दादा भाई नौरोजी को। ठीक ना। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। हो गया। चलिए अगला पॉइंट में देखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मात्र एक बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा 1924 के बेलगांव बेलगांव अधिवेशन में किया गया। अब पूछोगे बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में।
ये बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक बार अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कोई व्यक्ति हैं तो कौन है? दादा भाई नौरोजी। फिर अगर क्वेश्चन कहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने क्या किया था, भाग लिया था, महात्मा गांधी कांग्रेस के तरफ से सबसे पहले 1924 के बेलगांव अधिवेशन में क्या किए? भाग लिए। ये बेलगांव अधिवेशन 1924 में भाग क्यों लिए थे, कोई बताएंगे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया, इसका कारण क्या था? किसी को पता है क्यों भाग लिए? देखो, सबसे पहले यह है कि गांधी जी, आपको पता होगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। एक लाइन सुन लेना, ऐसे ये टॉपिक में नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेना है, सुन लेना है, जानना है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे है, इसमें याद रखना गांधी जी पहला ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता किए जिसमें कांग्रेस के तरफ से इसने क्या की? भागीदारी दी। अगर कहा जाएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 में। कब गए? 1893 में। उन्होंने 1906 में, कब? 1906 में कहा? दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले क्या किए थे? सबसे पहले आंदोलन किए, सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले साउथ अफ्रीका से किए थे 1906 में। भारत में सत्याग्रह की शुरुआत जो उन्होंने किया 1917 में किया, चंपारण सत्याग्रह, नाम सुने होंगे, और ये चंपारण हमारे बिहार में है, ठीक ना। तो चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने क्या किया? भागीदारी लिया। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में किए थे। तो देखो, दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में, 1906 में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किए क्या चीज? आंदोलन, सत्याग्रह। उसके बाद वो पुनः 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौट आए, है ना। 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे तो 9 जनवरी को उसके उनके आने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस आज भी 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। किसके लिए? इनके आने की खुशी में। इन्होंने 1915 में गांधी जी आए और आकर क्या किए? तो सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत किया। क्या किया? सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत 1915 में किए। इसके बाद पुनः 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। कहां पर? गुजरात में। गुजरात में साबरमती नदी के तट पर इसका स्थापना किया गया, अहमदाबाद में, ठीक ना। उसके बाद 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह, जो कहां से हुआ? बिहार में। फिर उन्होंने 1918 में गुजरात मिल विद्रोह में भाग लिए। 1918 में कहां भाग लिए? गुजरात मिल विद्रोह। अब वो मिल विद्रोह क्यों हुआ था? तो प्लेग जब हुआ था ना, तो उस प्लेग के लिए, प्लेग मतलब लोगों को प्लेग हुआ था, प्लेग बीमारी चली थी, कैसे कोरोना बीमारी चला था वैसे ही उस समय प्लेग बीमारी चला था। तो प्लेग बीमारी जब हुआ तो बोला गया था कि अब जो कंपनी खुलेगी उस कंपनी में लोगों को बोनस दिया जाएगा, मतलब पैसे बढ़ा कर दिए जाएंगे। तो ऐसा दिया नहीं गया, तो सभी मजदूर क्या हो गए? उतर गए रोड पर। तो गांधी जी उसी मजदूर से मिलकर जो है उन्होंने मजदूरों को साथ दिया और वहीं से गुजरात मिल विद्रोह में क्या लिए? भाग लिए 1918 में। तब तक 1919 में क्या हो गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक ना। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था इसके विरोध में। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया। तब तक 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अब यही 1922 के चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के पक्षधर द्वारा किया गया। गांधी जी तो भाग नहीं लिए थे, लेकिन गांधी जी के आपस के व्यक्ति थे, ठीक ना, जिन्होंने चौरी चौरा कांड को क्या किया? शुरुआत किया। कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो चौरा चौरी कांड जो हुआ है उसके बारे में डिटेल कुछ जानते हैं? देखो, चौरा चौरी जगह है, चौरा चौरी क्या है? एक जगह है। अब ये चौरा चौरी कांड कैसे हुआ? तो ये जगह जो है वो कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक ना।
गोरखपुर यूपी में चौरा चौरी जगह है। अब ये जो कांड हुआ, इस कांड में किए क्या गए थे, तो देखो गांधी जी के पचदर जो थे रोड पर उतर गए थे और रोड पर अपने बातों को रख रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। पुलिस वालों ने क्या किया, इन लोगों को दौड़ा लिया मारने के लिए। ऐसे भी आप देखोगे कि बाहर में आप जुलूस वगैरह निकालोगे, किसी को नारेबाजी करोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक ना। अभी हाल ही में अभी उस उनका हुआ था, एक कोई यहाँ चौधरी है, राजवीर चौधरी के पता नहीं क्या है, तो उनको भी जेल में डाला गया था। कोई है ना चौधरी, वो यूनिवर्सिटी का मेन है, वो पता नहीं क्या नाम है, पतले पतले है, कोई चौधरी नाम है उसका। तो उन्हें भी क्या किया गया था, जेल में डाल दिया गया था। तो हुआ क्या कि बोला गया, जब जैसे ही अब ये लोग क्या किए, लखेद लिए, दौड़ा लिए, किसको, मारने के लिए व्यक्तियों को। तो इधर के जो आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे ना, ये पुनः किसको दौड़ा लिए, तो पुलिस को। पुलिस ने पहले स्टूडेंट को दौड़ाया और स्टूडेंट फिर किसको दौड़ा लिए, पुलिस को। मानो समझो, स्टूडेंट तो नहीं थे उस वक्त, वो आंदोलनकारी थे। आंदोलनकारी फिर क्या किए, पुलिस को दौड़ा लिए। अब लगा कि पुलिस वाले लोग पिटा जाएंगे। पुलिस क्या किया, अपने ही थाना में घुसकर अंदर से जेल का लॉकअप लगा लिया। नहीं होता है कि कोई आपको मार रहा है ऐसे मजाक में, चाहे जैसे भी, आप जब उसको दौड़े मारने के लिए तो वो एक घर में जाकर छुप गया। घर में छुप कर बोल रहा है कि आओ ना मारो। कैसे मारोगे, कैसे मारोगे, समझ रहे हो ना, हम मेरे बातों को समझो कि गांधी जी के समर्थक जो थे रोड पर आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने आंदोलनकारियों को लखेद कर मारने की कोशिश की। फिर पूरे आंदोलनकारी पुलिस को क्या कर लिया, दौड़ा लिया। पुलिस अपने जान बचाने के लिए अपने ही थाना में घुस के उस लॉकअप को अंदर से लगा दिए और उनको लगा कि अब हम कुछ क्या कर पाएंगे, हम तो घर में बंद हो गए। अब वो आंदोलनकारी इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे कि उसी थाने में आग लगा दिया। जब थाने में आग लगाया तो 22 लोग, 22 थानेदार जो थे वो क्या हो गए, दौड़ मतलब मर गए, जल के मर गए। वही थानेदार, वही पुलिस क्या हो गए, मर गए। अब जब मर गए तो अब गांधी जी दुखी हो गए। तो आप लोग सुने होंगे कि गांधी जी किस कांड के बाद, या गांधी जी असहयोग आंदोलन को कब बंद किया था, 1922 में। क्यों, क्योंकि चौरी चौरा कांड होने के कारण असहयोग आंदोलन को इन्होंने 1922 में क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उसी 1922 में जब इनका बंद हो गया तो फिर 1922 और 23 में इनका नाम जो है धीरे धीरे क्या हो गया, लेवल गिरने लगा, ठीक ना। किसी चीज को मान लो कोई चीज हाईलाइट चल रहा है और कोई चीज को आ जाने से उसका क्या है, रुकावट आ जाता है। जैसे अभी बिग बॉस का रुकावट राइज एंड फॉल जो है आया है, वो उसको रोक दिया है ना। तो ये चीजें हैं। तो वैसे ही क्या किया गया, गांधी जी को नाम तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन 1922 में जब ये कांड हो गया तो उनका नाम धीरे धीरे कम हो गया। 1922 में इन्हें जेल में डाल दिया गया, क्योंकि समर्थन आपके समर्थक है तो जेल जाएगा कौन, आप जाएंगे। तो गांधी जी को जेल में डाला गया। जैसे ही जेल में डाला गया तो साल 2 साल इनको जेल में रहे और उसके बाद वहां पर इन्होंने बताया कि मेरे तबीयत बिगड़ रही है, अब हम मरने वाले हैं, ऐसे ऐसे लुढ़क कर चलने लगे गांधी जी। लोग बोले कि इसको जल्दी से बाहर निकालो नहीं तो मर जाएगा, अगर मर जाएंगे गांधी तो पूरे भारत में हाहाकार मच जाएगा और भारत के लोग रोड पर उतर जाएंगे। तो गांधी जी को जेल से क्या किया गया, रिहा किया गया 1924 में। और जैसे ही 1924 में इनका रिहा किया गया तो जाकर इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अपनी भागीदारी ले ली। और ये भागीदारी लेने से लोगों को नाम तो हो जाएगा ना कि कांग्रेस के कौन से ऐसे व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया है, तो वो कौन है, गांधी जी। तो अपने नाम को, फेम को ऊंचा करने के लिए गांधी जी जो है 1924 में बेलगाम अधिवेशन में क्या किया, भाग लिया, ठीक ना। अब यहां से जो हम लोग को चीजें चलेगी तो एक बार तो ये और 3 बार दादा भाई नौरोजी। अब यहां से जो हम लोग का टॉपिक चलेगा उस टॉपिक का नाम होगा कांग्रेस अधिवेशन, ठीक ना। यहां से जो स्टार्ट होगा वो क्या है, तो कांग्रेस अधिवेशन। ये सुन लो, समझ लो, लिखना एक्चुअली कल है। कांग्रेस अधिवेशन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, बहुत सारे अधिवेशन हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 लाइन आप क्या करो, समझ जाओ। देखो
अब कांग्रेस अधिवेशन का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ अधिवेशन बुलाई गई, कहाँ कहाँ बैठक हुआ, उस बैठक में कितने लोग भाग लिए, उस बैठक से फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, ठीक ना, ये बातों को जानेंगे। लिख लिए। देखो, सबसे पहले आपको 12 गो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता या जगह स्थान आपको जानना है, ठीक ना। तो सबसे पहले लिख लो अधिवेशन, ठीक। अधिवेशन का समय, ये अधिवेशन कहाँ हुआ, ये स्थान, ठीक ना, स्थान, और इसका अध्यक्षता किसने किया, ठीक ना, अध्यक्षता किसने किया, स्थान, टाइम, समय, और ये अधिवेशन। सबसे प्रथम अधिवेशन, ये अधिवेशन आपको भी पता है कहाँ हुआ है ये और कब हुआ है, तो 1885 में। समय, समय तो समय यही होगा, अधिवेशन मतलब प्रथम अधिवेशन यहाँ होगा केवल, अधिवेशन में ये प्रथम अधिवेशन होगा। समय 1885 में। स्थान जो हुआ वो कहाँ हुआ, बंबई में। और अध्यक्षता जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, बोलो, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। जो फर्स्ट लिखे हो वही ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया। याद रखना, इस अधिवेशन में 72 समर्थक भाग लिए। 72 समर्थक जो है 72 भाग लिए। उसके बाद द्वितीय अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया 1886 में किया गया। यह किया गया था कलकत्ता में, कलकत्ता, कलकत्ता में किया गया। एक लाइन आप याद रखना, ऐसे हम नॉर्मली लिख दे रहे हैं, ये इसको साइड में कहीं लिख लेना। 12 कांग्रेस अधिवेशन के स्थान, 12 मतलब एक से जो 12 है, 12 कांग्रेस अधिवेशन के स्थान, वो कहां कहां हुआ है उसके लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम क्या है, ये 12 याद रहेंगे आपको। बक, मई, बक। ट्रिक क्या है, बक, मई, बक। कहीं साइड में इसको लिखना, बाकी ये आपके टेबल है, ये आपके टेबल है, इसको कहीं साइड में याद रखना कि 12 को कैसे हम 1 दर्जन कांग्रेस अधिवेशन के स्थान को, ट्रिक को याद रखेंगे। बक, मई, बक, इससे 6 क्लियर होगा। इससे पता क्या चलेगा कौन कहां हुआ है, तो 6 क्लियर हो जाएगा। पहला आपको ये पता चलेगा कि पहला बस से कहां हुआ है, बंबई में। दूसरा कलकत्ता में। तीसरा मद्रास में। चौथा इलाहाबाद में, ये उधर लिखेंगे हम लोग, इलाहाबाद में।
पांचवा ये फिर बंबई में हुआ है, और क से फिर कलकत्ता में हुआ है। 6 क्लियर हो गया। छह क्लियर हुआ। बक मई बक। उसके बाद एक ट्रिक है, नाई लामा पूना कलकत्ता। ये एक्चुअली एक ही बार में हमको बोलना था, बक मई बक नाई लामा पूना कलकत्ता। नाई लामा पूना कलकत्ता से आपको क्या पता चलेगा, तो ना से नागपुर, ई से फिर इलाहाबाद, ला से लाहौर, म से मद्रास, पूना से पूना, और कलकत्ता से कलकत्ता। देखो ये 12 नंबर, ये 11, ये 10, ये 9, 8 और 7, 6 तक यहाँ क्लियर हुआ था। तो 12 कांग्रेस अधिवेशन के स्थान को याद करने के लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम क्या है, बक मई बक नाई लामा पूना कलकत्ता। बक मई बक नाई लामा पूना कलकत्ता। बक मई बक नाई लामा पूना कलकत्ता। तो ये 12 कांग्रेस अधिवेशन का जो स्थान है, वो स्थान आपका क्या होगा, क्लियर होगा। पहले 6 याद रखना, उसके बाद 12 याद रखना। पहले याद रखना बक मई बक। बक बक नहीं बोलते हो आप लोग, बक बक बातें करते हो ना, वैसे याद रखना। बक मई महीना है मान लो, बक मई बक। ब से बंबई, क से कलकत्ता, 3 से मद्रास, ई से इलाहाबाद, है ना, बक मई बक। उसके बाद बंबई फिर कलकत्ता। नाई लामा नागपुर, इलाहाबाद, लाहौर, उसके बाद मद्रास, उसके बाद पुणे, और उसके बाद क्या है, कलकत्ता। हो गया। हाँ, इसके पहले आप जो लिखे हो पहले इसको क्लियर कर लें। द्वितीय जो कहाँ हुआ, कलकत्ता में। कौन से व्यक्ति थे? दूसरा, दूसरा खुद बताओ आप, दादा भाई नरौजी थे ना, लिखे थे ना अभी आप, 1886 में ये थे। 436 समर्थकों ने भाग लिया। सब में नहीं जानना है कितना समर्थक लिया, फिर समर्थक धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति नहीं, तृतीय कांग्रेस अधिवेशन जो कब हुआ, 1887 में। ट्रिक लिखोगे तो पता क्या चलेगा, बक मई बक। देखो ये ब हो गया, ये क हो गया, फिर ये म हो जाएगा। बक मई, ये कहाँ हुआ, मद्रास में। तृतीय कांग्रेस अधिवेशन 1887 में कहाँ हुआ, तो मद्रास में। चौथा में, ये तीसरा में कौन थे, जॉर्ज यूले। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या लिखोगे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। एक लास्ट लिख लेना, बाकी आगे लिखेंगे कल। 1 मिनट रुक जाना आप लोग। ये जो लिखे हो ना, इसमें जो अध्यक्षता किया था वो किए थे बदरुद्दीन तैयबत जी।
बदरुद्दीन तैयबजी। और इसमें आपको लिखना होगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और इसके बाद लिखना है जॉर्ज यूले के बारे में 1888 में। चौथा जो हुआ है ये हुआ है 1888 में, ये हुआ है इलाहाबाद, इलाहाबाद, बकमई इलाहाबाद। और यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हो जाएगा जॉर्ज यूले। और यहां लिख लेना प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। आज एक्चुअली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही पढ़ना था हम लोगों को, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन भी हम लोग कुछ लिखे हैं। बाकी 12 का जो समय है, डेट है, नाम है, किस अधिवेशन में क्या क्या काम किया गया, वो सभी लाइन को हम लोग कल समझेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रीय गान जनगण मन को प्रथम बार जो है किस अधिवेशन में गाया गया, या क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया, या कांग्रेस के किस अधिवेशन में कौन काम हुए थे, या कौन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, या व्यक्ति का नाम, स्थान, समय, ये सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।